दिस इज़ असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के रहमान एन्क्लेव 10 मरला बेसमेंट ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर। आखिरी अपडेट इसकी छोटी ईद पे हम लोगों ने डाली थी। ये घर नियर टू डिलीवरी था। कुछ दिन पहले पुलिस फाउंडेशन इस्लामाबाद में हम लोगों ने 5 मरला डबल हाइटेड घर डिलीवर किया। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट हमारा ये वाला घर डिलीवरी जो हम देने जा रहे हैं। 3 दिन पहले आज से हम लोगों ने प्रॉपर क्लाइंट को यहाँ पे वेलकम किया है, उनको डिनर करवाया है। फिर इसके साथ साथ आतिशबाजी वगैरह भी यहाँ पे हुई। हमने अपना पूरा एक बोर्ड यहाँ पे वेलकम का लगाया था, उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अभी आपको साथ में दिखा भी देता हूँ। ये यूट्यूब की वीडियो में 3 दिन बाद बना रहा हूँ। 3 दिन बाद इसलिए बना रहा हूँ कि जिस दिन वो इवेंट था तूफ़ान आया, एक बहुत बड़ा थंडर स्टॉर्म आया जिसकी वजह से हमारा कपड़ा उड़ के चला गया और थोड़ा सा चीज़ें ख़राब हुई, तो इसलिए मैं उस दिन वीडियो नहीं कर सका। वरना यहाँ पे कपड़ा भी लगा होता, आतिशबाजी का निज़ाम भी होता। मेरी पूरी टीम अभी छोटे छोटे काम चल रहे हैं जिस तरीके से अभी ज़मान लगे हुए हैं, मोटर को कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। फिर अंदर हमारे शैंडलर के जो हैं वो कुछ चीज़ें चल रही हैं। ज़मान हमारा एस प्लम्बर है माशाल्लाह, सारी साइट्स में हमारी ये प्लम्बिंग से रेलिवेंट काम देखता है और लीकेज की कभी कंप्लेन इसकी नहीं है। खैर, तो इस घर का पूरा जर्नी बताऊंगा इस वीडियो में। क्या कॉस्ट आई इस घर को बनाते हुए, बेसमेंट ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, क्या चैलेंजेस थे, क्या इश्यूज़ फेस करना पड़े, क्या चीज़ें इस घर में इस्तेमाल की हमने, इलेक्ट्रिक वायर्स कौन सी यूज़ किए हैं, टाइल्स कौन सी यूज़ किए हैं, सरिया कौन सा यूज़ किए हैं, ब्रिक्स कौन सी यूज़ किए हैं, पूरे जर्नी जो है मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इस वक्त अगर आप लोग कहीं पे स्टक हैं, कहीं पे फंसे हुए हैं, तो वीडियो को डालें वॉच लेटर में और उसके बाद रात को आराम से सुकून से बैठ के पूरा व्लॉग देखें जिसमें मैं आपको इस घर की सारी A to Z इंची बींची डिटेल्स जो है ना वो मैं बता दूँगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं इस घर का टूर। मैं रिव्यू भी करूँगा घर को साथ, क्योंकि हमने बनाया, दुनिया के घरों को रिव्यू करते हैं तो अपने घर को रिव्यू करना भी एक एक थोड़ा सा टफ टास्क होता है। समटाइम यू हैव टू स्टे ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शल। तो इसको हम करते हैं स्टार्ट जी। टू स्टार्ट अप विद द थिंग्स, पहले एक्सटीरियर की हम बात कर लेते हैं। घर का एलिवेशन, घर का डिज़ाइन, घर का लेआउट प्लान जुनेद खान अपना घर डॉट पी के आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट के हेड उन्होंने की है। ठीक है, इस घर में जितनी चीज़ें हैं, वेदर कलर कॉम्बिनेशन से रेलिवेंट हो, बेशक लेआउट प्लान से रेलिवेंट हो, इट वाज एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑनर। अब इस घर में 9 बेडरूम्स हैं, 3 बेसमेंट में, 3 ग्राउंड पे हैं, 3 फर्स्ट फ्लोर पे हैं। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। हम अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इतने बेडरूम्स 10 मरला घर में मैं कभी भी इसके हक़ में नहीं होता। अगेन ज़ाहिर बात है, आप जिसका घर बना रहे हैं तो आपने उसका ओपिनियन की जो है ना वो वेटेज देनी है, आपने उसकी बात को जो है वो मद्देनज़र रखना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ओरिएंट की मैट फिनिश की टाइल्स हैं, टेम्पर्ड ग्लास वाली हम लोगों ने रेलिंग लगा के दी है। ऊपर आपके सामने 15 kV का सोलर पैनल है। CNC कटिंग वाला 16 गेज का मेन डोर है। और अगर आप इसकी फिनिशिंग की क्वालिटी देख लें, ज़रा करीब ले आएँ इसको और चेक करवा दें। अटेंशन टू डिटेल CNC कटिंग की और क्वालिटी, फिनिशिंग और वेट इसका 16 गेज का है, तो ये दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा हैवी है। मैट फिनिश में ओरिएंट की टाइल्स, ठीक है। अगेन कोरियन ग्रास यहाँ पे इनको इंस्टॉल करवा के दिया है। फिर इसके साथ थोड़ा सा जो प्लांटेशन है, अगेन ग्लॉसी टाइल्स और मैट फिनिश की टाइल्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोगों ने प्रॉपर दिया है। तो जब भी आपका रैंप होता है तो आप लोग स्टेप अप जो है ये बना दिया करें ताकि चलने में इजी हो, आपके स्लिपरी ना हो। और मैट फिनिश में टाइल्स इसलिए दिए कि गाड़ी का टायर जो है वो स्लिप ना हो, ठीक है। ये आपकी एंट्रेंस है, क्योंकि यहाँ से आप देख लें कि पाथ जो है वो थोड़ा सा डाउन भी है। ड्रेनेज यहाँ सोसाइटी में रहमान एन्क्लेव में अंडरग्राउंड है, ड्रेनेज की जगह बनी हुई है। सबसे ख़ास बात, गैस का मीटर इंस्टॉल हो गया इस सोसाइटी में। ये वाहिद सोसाइटी है कि जहाँ पे गैस मीटर इंस्टॉल है। बड़े बड़े एरियाज़ में हम लोगों ने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो कि गैस मीटर इंस्टॉल नहीं करवा पाए, तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे गैस मीटर इंस्टॉल हो रहा है। कारपोर्ट में आ जाते हैं जी। 1 और 2 गाड़ियों की, अगर छोटी गाड़ी है तो 3 भी पार्क हो सकती हैं, लेकिन मैं इसको 2 ही कंसिडर करूँगा, ठीक है। UPVC की विंडोज़ हमने लगा के दी हैं इनको। SK के इन्वर्टर फैंस हैं, इसके साथ CCTV कैमराज आपको इनको इंस्टॉल करके दिए हैं, ठीक है। कुछ अभी सफाइयाँ चल रही हैं, आपको वाइपर वगैरह और ये छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं साथ आ जाएँ। फिर ये गार्ड का जो है वो हमने इसका क्या कहते हैं, फ़िल्टर प्लांट जो है फ़िल्टर लगा के दिए, लेकिन ये हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लगा के देते। कुछ चीज़ें इस घर में ऐसी हैं जो कि हमारी उनसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हमने कुछ पेमेंट्स ली और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके दी हैं। सोलर पैनल कभी भी इंस्टॉल नहीं होता, उसके साथ कंस्ट्रक्शन के साथ आपका माइक्रोवेव अवन नहीं होता, आपका ये फ़िल्टर प्लांट ऐड नहीं होता। खैर, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ हम लोगों के साथ साथ कि कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन सी नहीं होती। फिर आ जाएँ तो यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास बेसमेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर दी, ठीक है। UPVC विंडोज़ है, कोरियन ग्रास यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी छोटा सा लॉन हम लोगों ने इनको बना के दिए। तो आते हैं घर के अंदर। घर में केबल यूज़ हुई है जी, पाकिस्तान केबल। टाइल्स यूज़ हुई हैं ओरिएंट की, 60 ग्रेड का आयरन थ्रू आउट द हाउस यूज़ हुआ है, ठीक है। और घर के अंदर हम लोग अभी एंट्री ले लेते हैं। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। दिस इज़ द वे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर का रास्ता है। ये नीचे हम अभी ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। दिस इज़ द वे टूवर्ड द बेसमेंट।
ठीक है। तो ये स्टेयरकेस वाला सेक्शन आपका आ गया। ये यहाँ पे हमारे पास लॉबी है, ड्राइंग रूम, 3 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे है, 3 फर्स्ट में और 3 बेसमेंट में। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो मेन डोर्स हमारे पास सॉलिड हैं, ठीक है, और जो सेकेंडरी डोर्स हैं वो हमारे पास हैं सेमी सॉलिड, और इनमें आप लॉक्स वगैरह देखने के यहाँ पे हमने इनको अच्छे वाले प्रीमियम वाले लॉक्स इंस्टॉल करके दिए हैं। तो ड्राइंग रूम से हमने घर के अंदर एंट्री ली है। अगेन यूपीवीसी विंडोज़, जो सीलिंग डिज़ाइंस हैं, जो वॉलपेपर्स हैं, जो इस घर के एस्थेटिक फिनिशिंग टचेज़ हैं, ये अगेन इट वाज एज़ पर द डिज़ाइन ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस। जो ऑनर ने चीज़ें हमें कही हमने वो इंस्टॉल की हैं। फिर देयर इज़ अ सेपरेशन बिटवीन टीवी लाउंज एंड द ड्राइंग रूम। इसको दिखा दें एक नज़र, ठीक है। तो हमने प्योर वुडन जो है वो यहाँ पे सेपरेशन दी है। तो ये हो गई जो ड्राइंग रूम स्पेस। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोरियन वॉलपेपर है, ठीक है, सीलिंग है, एसके के फैंस हैं, ठीक है, पियानो बटन्स हैं, एसके के फैंस हैं, हमने रिमोट कंट्रोल वाले यहाँ पे इंस्टॉल करके दिए इन्हें, ठीक है। तो अभी जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि पर स्क्वायर फीट क्या कॉस्ट हम लोगों ने इनसे ली है इस घर के बनाने की। तो यहाँ पे आ जाते हैं जी। शैंडलर का कुछ हल्का फुल्का काम जो है वो चल रहा है, और ऊपर जो है वो अभी उसको इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि फाइनल टचेज़ हैं। तो मीडिया वॉल ज़रा दिखा दें इनको। तकरीबन 18 फीट के करीब इस मीडिया वॉल की हाइट है। अब ये शैंडलर चल भी जाएगा तो इसकी लाइट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आएगी। ऑन हो सकता है अभी ये ऑन हो सकता है अभी शैंडलर। इसको 1 सेकंड ऑन करें ज़रा, ताकि मैं ऑडियंस को दिखा दूँ। हाँ, ये देख लें, एक दफ़ा इनको लाइट दिखा दें क्योंकि वो काम कर रहे हैं। मैं इसको दिखा के आपको ऑफ़ कर देता हूँ। तो ऊपर जो है वो डॉम दिया हुआ और साथ जो है वो शैंडलर, आप ऑफ़ कर दें इसे, अभी काम करें अपना, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास मीडिया वॉल हाई। ये अब देखने में तो शायद लग रहा हो कि मार्बल शीट है, लेकिन नहीं, मार्बल शीट नहीं है ये। दिस इज़ अ हाई ग्लॉस लेमिनेशन शीट, ऊपर तक जा रही है, 4 पीस हैं, ठीक है। कोशिश की है कि जब ये बनाया करें तो इसके जॉइंट्स ऐसे दें कि ये महसूस ना हो। जॉइंट्स इसके मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। WPC पैनल हमारे पास यहाँ पे फ्लूटेड पैनल है। नीचे मीडिया वॉल की बेस है, 2x4 की ओरिएंट की टाइल्स हैं, सेपरेशन है, ठीक है। CCTV कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। तो CCTV कैमरा में देख सकते हैं जी हमारी शहजादी इस वक्त यहाँ पे खड़ी हुई है, गाड़ी ये बाइक खड़ा हुआ है, ठीक है, सुजुकी है। ये बेसमेंट का रास्ता जा रहा है आपका, बाहर जो है वो ज़मान प्लम्बिंग का काम कर रहा है, ठीक है। ये बैक साइड पे बेसमेंट वाली जगह। तो हमने इनके तकरीबन 6 एक्सेस दिए हैं, और ऊपर सारा इसका जो है वो सिस्टम है। तो दिस वाज द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस। आप ज़रा उधर जाएँ और आप दोबारा इधर इस तरफ लेके आएँ। सो दिस वाज द मेन एंट्रेंस। राइट साइड पे ड्राइंग रूम। आगे आएंगे तो हमारे पास टीवी लाउंज है डबल हाइटेड। लेफ्ट साइड पे बेडरूम नंबर 1, 7 OTS, 7 किचन और 2 बेडरूम। तो घर का लेआउट प्लान पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है और इतना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेआउट प्लान नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि हमने 3 बेडरूम देने थे। तो अभी हम एक घर बना रहे हैं गुलबर्ग इस्लामाबाद में, प्लॉट नंबर 570F ब्लॉक में। उस घर का लेआउट प्लान जो मैं डिज़ाइन करवा रहा हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर। मतलब गेम चेंजर का मतलब वाकई में ही गेम चेंजर। आप लोगों ने वैसा डिज़ाइन पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ये मेरा चैलेंज है, अगर कोई मुझे निकाल के दे दे तो मैं उसका नाम दूंगा। उस प्रोजेक्ट के हमारा तकरीबन 1 साल लगेगा। अभी वो डिज़ाइनिंग के प्रोसीजर के अंदर है। उसका प्लॉट हमने परचेज़ किया है 100 फीट वाइड पे, 100 फीट वाइड रोड पे कॉर्नर प्लॉट हमने परचेज़ किया है। तो सबसे महंगा प्लॉट और सबसे एक्सपेंसिव और सबसे लेविश घर हम बना रहे हैं। तो आप लोगों ने दुआ करनी है। अभी मैं जब ये साइट हम अभी डिलीवर तो कर दी ऑलमोस्ट, कुछ माइन्यूट एडजस्टमेंट्स हैं। तो हमने नेक्स्ट अब वही यार आपको डेली व्लॉग वहाँ का देखने को मिलेगा। मैं साइट पे जाऊँगा फ्रॉम द डे 1, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। इस साइट पे भी करना था लेकिन मैं डेली व्लॉग नहीं ला सका, लेकिन इंशाल्लाह उसका डेली व्लॉग हम लेके आएंगे। खैर आ जाएँ। तो टीवी लाउंज आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। ब्रैकेट फ़ैन यहाँ पे लगाया क्योंकि ऊपर शैंडलर था तो ब्रैकेट फ़ैन ज़रूरी था, क्योंकि हम ऊपर फ़ैन नहीं लगा सकते थे। बेडरूम नंबर 1 पे आ जाते हैं जी। स्लाइडिंग कबर्ड है, व्हील्स और जो इसके पहिए होते हैं आप देख लें, अगर ये मूव कर रहा है तो ये इसका मतलब अच्छे वाले लगे हुए हैं। हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शीट। अगेन कलर ये हमारी चॉइस पे नहीं है, अगेन एज़ पर द ऑनर। टाइल की चॉइस एज़ पर द ऑनर, वॉलपेपर की चॉइस एज़ पर द ऑनर। घर के लेआउट प्लान के हमने सिर्फ एग्जीक्यूट किया इस घर को, ठीक है। और यहाँ पे आ जाते हैं। सो ये एक छोटा सा वॉशरूम है। अब देखें ना, मेरा ये मानना है अगर हर फ्लोर पे 2-2 बेडरूम्स दिए जाते तो ईच बेडरूम का साइज़ भी बड़ा होता और ईच बेडरूम के बाथरूम भी बड़े होते। अब देखें ये बाथरूम बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो हमारा काम था मशवरा देना, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग यहाँ से आते हैं डबल हाइटेड टीवी लाउंज स्पेस। किचन पे आ जाएँ तो किचन की अभी ये गेम है कि किचन को मैंने कैबिनेट्स वगैरह खुलवाए हुए सारे। उसकी रीज़न है, कुछ रीज़न ये है कि जब घर आप देते हैं तो कोशिश करें
ये सारी चीज़ें ओपन कर लें 5-10 दिन के लिए। अगर थोड़ी सी अंदर इनमें ना एक वो कहते हैं कि दीवारों की एक मॉइस्चर, हालांकि अच्छा ये शर्त है इस पूरे घर में 1 इंच पे आपको कहीं पे सिपिज नज़र नहीं आएगी। ये मेरा आपको चैलेंज है, मैं चैलेंज थ्रो कर रहा हूँ कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग आएँ साइट पे, रहमान एनक्लेव इस्लामाबाद स्ट्रीट नंबर 2, ठीक है। आप यहाँ पे आएँ, कॉन्टैक्ट नंबर है, विज़िट करें घर। अगर मुझे कोई एक जगह 1 इंच पे भी सेम दिखा के चला जाएगा तो मैं उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट जो है वो अनाउंस करूँगा। तो इसको ओपन किया ताकि इसमें हवा लगे, फ्रेश रहिए, ठीक है। अंदर जो है वो हबस ना महसूस हो, हबस ना आए। माइक्रोवेव ओवन, इसके साथ ये आपकी जो है वो वॉशिंग मशीन है, ठीक है। इन्वर्टर है, ये हम लोगों ने नहीं इंस्टॉल करके दी, उन्होंने ला के दी, हमने इंस्टॉल करके दी थी। मतलब दिस वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, या हमारे उस एग्रीमेंट में ये चीज़ें शामिल नहीं थी। हमारा क्या था, वॉश बेसिन मिक्सर, ठीक है, शीट्स वगैरह जो भी हैं, स्टोव है, हुड है, ये हमारा होता है, ये ठेकेदार का होता है, ये कंस्ट्रक्शन टीम का होता है, ठीक है ना। तो जो चीज़ें नहीं शामिल होती मैंने वो भी आप लोगों को बतानी है कि इसमें माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, AC, इसके साथ साथ आपका सोलर पैनल, वाटर बोर, ये सब चीज़ें जो है वो शामिल नहीं होती। कैमरामैन मुझे कुछ कह रहे हैं, बताएं। ये भी स्पेशल है जो हाँ है। ये जो पूरा सिस्टम है वॉश बेसिन और मिक्सर, ये सिंपल वाला नहीं है, इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट जो है वो फीचर्स हैं, वो मैं आपको कभी एक्सप्लेन करूँगा बाद में। अभी हम यहाँ से चलते हैं। सो ये हो गया जी हमारा किचन। तो बेडरूम नंबर 2 एंड द बेडरूम नंबर 3, तो इसमें आ जाते हैं जी। तो इसको ओपन करते हैं। अभी लेबर जो है इंजॉय कर रही है। शकील साहब क्या हाल है? ठीक हो, खैर है? बैठो बैठो बैठो, तुसी बवो। लेबर जी, अभी शकील साहब हमारे पेंट के उस्ताद हैं। इन भाई, ये भाई साहब इनका क्या तरतीब है? अच्छा ये ड्राइवर, अच्छा ये सामान लेके आए हैं, ठीक है। क्योंकि भाई से पहले मुलाकात नहीं है। तो शकील साहब जी हमारे जितने साइट्स होती हैं, शायद पहले भी मुलाकात हुई वीडियो में जब हम ये घर रमज़ान में इसका वीडियो कर रहे थे, तो शकील साहब सारी साइटों के हमारी जो है वो पेंट वगैरह करते हैं, अच्छा रंग लगाते हैं, ठीक है ना, अच्छा चूना लगाते हैं। नहीं माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। तो शकील साहब ने माशाल्लाह मंडा हुआ भी AC 16 पे अंदर लम्हे, देसी जुबान में कहते तो लम्हे पे ने चिल कर रहे हैं, असी वीडियो बना रहे हैं, अंदर इन्हों का जोड़ा ना और निज़ाम चल रहा है। तो शकील साहब तुम आराम करो, हम वीडियो करते हैं। अच्छा UPVC विंडोज़ आ जाते हैं जी यहाँ पे, ठीक है। और बैक साइड पे वॉलपेपर है। और कलर स्कीमिंग शकील साहब भी बताएंगे इस घर में जो कुछ कलर स्कीम्स हैं वो ऑनर की अपनी मर्ज़ी की। आप जिस तरह ये शीट्स हैं इनके कलर, हम तो उन्होंने अपना घर बनाया तो ऐसा कलर नहीं यूज़ करते। तो अगेन वीडियो में ये बता रहा हूँ मैं कि हमें तो जो कहेंगे वो, हम तो अपनी उनकी मर्ज़ी की, टाइलें उनकी मर्ज़ी की हैं, पेंट स्कीम उनकी मर्ज़ी का सारा, तो लेआउट प्लान उनकी मर्ज़ी का। तो बैक साइड पे आ जाते हैं जी। अच्छा जी, इसको ओपन करते हैं। जाली के दरवाजे भी इंस्टॉल करके दिए जी। 99.9% बिल्डर जाली के दरवाजे इंस्टॉल नहीं करके देता, ठीक है। और वो भी लोहे के पूरे गेज वाले। आ जाएँ। बैक साइड पे ग्रिल है। रहमान एनक्लेव बड़ी मज़ेदार किस्म की सोसाइटी है जी, पुरसुकून, ठीक है। और आगे पीछे घर बने हुए हैं। और गैस का जो मीटर यहाँ पे लगा हुआ है ना, वो भाई सब कमाल ही है, वो एक बहुत ही बड़ी बात है। ACs वगैरह इन्होंने हमें ला के दी, हमने इनको इंस्टॉल करके दिए हैं। CCTV कैमरा हमने इसी डील के अंदर डाल दिया था, तो CCTV कैमरा पीछे दिखाएं इनको ज़रा, वो ऊपर इंस्टॉल हुआ हुआ। गीज़र इंस्टॉल हुआ हुआ है। अच्छा, ऑल दो गीज़र भी इस चीज़ के अंदर शामिल नहीं होते, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गीज़र भी शामिल नहीं होते। आ जाएँ। तो 2x4 की टाइल्स, ठीक है। शकील साहब दरवाज़ा बंद कर लो तो फिर गर्मी लगेगी हैं। अच्छा जी, मीडियम वॉल, अगेन ग्लास डोर वाले हमारे पास यहाँ पे स्पेस, फिर स्लाइडिंग हमारे पास कबर्ड है। कुछ सामान उनका आना शुरू हो गया, तो पर्सनल सामान तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं। तो वॉशरूम, अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी। अब वॉशरूम मेरी लाइकिंग के मुताबिक अभी भी थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अगर हम 3 की जगह 2 बेडरूम पे आते तो वॉशरूम हमारा पूरा होता साइज़ में। तो ये देखें कि कंसील्ड कमोड है जी पोर्टा का। अभी आपको पता है कि क्या कॉस्ट करते हैं, जो बिल्डर हज़रात वीडियो वगैरह देख रहे हैं उनको पता है। मार्बल टॉप वाली वैनिटी है, LED लाइट अप मिरर है, एग्जॉस्ट है, ठीक है। अगेन कंसील्ड शॉवर है, वो भी पोर्टा का, ठीक है। तो कोशिश की है कि सारी चीज़ें हम लोग इनको टॉप नॉच करके दें। और हम आ जाते हैं यहाँ पे, और फिर आते हैं यहाँ से। तो वापस दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। और अब हमने सिर्फ इनको ये कबर्ड्स नहीं बना के दी, ये एक्स्ट्रा भी इनको जो है वो टॉप्स बना के दिए हैं। कपड़े वगैरह भी यहाँ पे इस्त्री हो सकते हैं। आप ड्रॉर्स में काफ़ी स्टोरेज स्पेसेस हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। अपने आप काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मोबाइल के चार्जर्स हो गए, पावर बैंक्स हो गए, मेरे तो इस तरह के गैजेट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे। सीलिंग वर्क देख लें, अगेन LED लाइट्स हैं। और अगेन वॉलपेपर, ये इसमें फूल बूटे आ रहे हैं।
बहुत अच्छे लग भी रहे होंगे कई लोगों को, कईयों को नहीं भी लग रहे होंगे। अगेन एज़ पर द चॉइस ऑफ द ऑनर, हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते, ना ही मैं कमेंट कर सकता हूँ। मैं जो जवाब दे हूँ, इस घर में कहीं पे क्रैक नहीं होगा, इस घर पे कहीं पे सिपेज नहीं है, इस घर में आपको कोई टेक्निकल इशू नहीं फेस करने को मिलेगा, इस घर में प्लम्बिंग से रेलिवेंट आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। इस घर में जो मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान केबल हमने यूज़ की है, ओरिएंट की टाइल यूज़ की है, सॉलिड वुडन डोर्स दी हैं एंट्रेंस पे, तो ये मैं इस चीज़ का आप लोगों को बता सकता हूँ कि जो हमारी तरफ से है, ठीक है। अगेन वॉशरूम में आ जाते हैं यहाँ पे, तो फॉर माई लाइकिंग्स दिस इज़ ऑल्सो अ स्मॉल वॉशरूम, लेकिन इट्स फाइन, रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे शॉवर स्पेस, कमोड स्पेस और मार्बल, ठीक है। अब अगेन शॉवर और कमोड आमने सामने आ गया, तो ये फिर वही बात है कि वॉशरूम जब छोटा है तो हमने चीज़ें एडजस्ट करनी हैं। सो कमेंट्स में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, फीडबैक बड़ा ज़रूरी है, लेकिन फीडबैक उन चीज़ों पे दें जो हमारे कंट्रोलेबल्स में है। कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोलेबल में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम अगर यहाँ पे 2 बेडरूम्स लेके आते तो वॉशरूम ठीक ठाक बड़ा होता, बेडरूम्स के साइज़ बड़े होते, तो द होल गेम वुड हैव बीन डिफरेंट। फिर इसके साथ हमारे पास LED लिटर मिरर, ऊपर एग्जॉस्ट प्रॉपर हमारे पास देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे स्लाइडिंग वाले कबर्ड्स वगैरह है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं जी। अब मैं आपको साथ साथ बताता हूँ प्राइसिंग का। प्राइसिंग का क्या सिनेरियो है कि हम लोगों ने इनसे कितनी अमाउंट जो है वो चार्ज की है। मैं साथ साथ बेसमेंट में जाता हूँ और आप लोगों को जो है वो सारा सिनेरियो बताता भी हूँ। तो बेसमेंट में जाते हैं, रेलिंग देखने। रेलिंग हमने आम नहीं लगाई, तो इनको ज़रा एक दफ़ा रेलिंग जो है वो दिखा दें। मैं इनको कैलकुलेशन सारी जो है वो बताता हूँ। 10 मरला बेसमेंट ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ इस पर, और जी हाँ, हम लोगों ने इनसे जो रेट चार्ज किया है ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का, दैट इज़ 6500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। रीज़न है उसकी, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का रेट और बेसमेंट का सेपरेट है, क्योंकि बेसमेंट पूरी RCC और रिटेनिंग वॉल वाली है, नीचे उसकी जो है वो पूरा बेड डाला हुआ है, तो उसका सेपरेट रेट है। वो रेट भी आपको बताता हूँ, तो साथ साथ आ जाए। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ बेसमेंट में जाने के लिए, क्योंकि बेसमेंट ठंडी है, ऊपर गर्मी लग रही है, तो हम पहले नीचे बेसमेंट में जाते हैं, दिमाग थोड़ा ठंडा करते हैं, फिर जो है वो साथ गप लगाते हैं। हमारे पास मोज़ैक है, कुरानिक मोज़ैक, ठीक है, और ये इनको यहाँ पर इंस्टॉल करके दिए। पूरे स्टेयर केस पे ग्रेनाइट है, और स्टेयर केस को मैं ज़रा एनालाइज़ कर देता हूँ। वुडन टॉप विद द CNC विद द ग्लास एंड 2 ग्लास और एक हमारे पास जो है वो आयरन रॉड्स आ रहे हैं, फिर 2 ग्लास और एक आयरन रॉड, इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ हम लोगों ने स्टेयर केस इनको दिया है। तो 6500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का, और बेसमेंट का जो 6500 होता है, जिस तरह नॉर्मल है, 65 को हाफ़ किया जाता है, ठीक है। 65 को अगर आप हाफ़ करेंगे तो 3250 बनेगा। तो 65 के अंदर 3250 आप और डालेंगे, ठीक है। तो 65 के अंदर जब आप 3250 और डालेंगे तो आपके बनेंगे जी 9750। तो 9750 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बेसमेंट का रेट है, ठीक है, जो कि कई लोग डबल भी चार्ज करें। मतलब अगर ऊपर का 65 है तो नीचे का वो 65 प्लस करके वो तकरीबन 12,000 पे ले जाते हैं। ये लोग भी हैं, लाहौर में कई लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं। अभी रिसेंटली एक व्लॉगर, उनका बाबा फूड्स RRC के साथ झगड़ा चल के पता चला जी उन्होंने वो जो डिमार्केशन थी उससे बाहर चुनाई कर दी है, DHA उन्होंने आगे दीवार तोड़ दी है। तो मैं उन्हीं की बात करूँ, वो 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं बेसमेंट का रेट। खैर, तो हमारा इस पर हमने 9750 रुपीज़ चार्ज किया है। तो मैं आपको कुल प्रोजेक्ट की मालियत बता दूँ, तकरीबन इनको ये पूरा घर जो है वो कॉस्ट किया है 520 से लेके 540 के दरमियान, क्योंकि हमने अभी बैठ के एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की, क्योंकि बेसमेंट शामिल है। अगर आप विदाउट बेसमेंट होगा तो तकरीबन 350 के करीब बेहतरीन घर मिल जाएगा। आप देखें ना, ये A+ में फॉल कर रहा है। अब A+ में कैसे फॉल कर रहा है कि इसमें पोर्टला की सेरामिक्स है इस घर में। इस घर में हमने साथ साथ चलते भी हैं ताकि हम इसको करें ड्राइंग रूम है, ठीक है। ऊपर OTS हमने थोड़ा सा इसका दिया है, नीचे हमने टेम्पर्ड ग्लास दिए ताकि ओपन भी रहे। फिर इसके साथ वॉलपेपर और सेपरेशन बिटवीन TV लाउंज एंड ड्राइंग रूम, वही स्लाइडिंग वाला काम है। मीडिया वॉल्स हमने देखने। खैर, तो मैं ये बात कर रहा था कि हमने 60 ग्रेड का आयरन यूज़ किया है, पाकिस्तान केबल यूज़ की है, ओरिएंट की बेस्ट पॉसिबल टाइल यूज़ की है, ICA ड्यूलेक्स का पेंट यूज़ किया है। इस घर के अंदर हमने इनको CCTV कैमरा इंस्टॉल करके दिया है। बेसमेंट, अच्छा बेसमेंट की कैमरा मैन आपने इनको ना, अभी बेसमेंट में हम खड़े हैं, यहाँ से बिल्कुल
करीब करके ये वीडियो दिखानी है, बल्कि आप कैमरा मुझे दें, मैं खुद दिखाता हूँ इनको कि कहीं पे इन जगहों पे बेसमेंट में जो है ना वो होती है सिपेज। आप ज़रा देख लें कि कहीं पे मुझे एक जगह पे सिपेज नज़र आ जाएगा। मैंने खुद कभी कैमरा उठाया लेके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लें, किसी दीवार पे आपको सिपेज नज़र आ जाए बेसमेंट में। ये सारी वो दीवारें जो कि एक्सपोज हैं बाहर, ठीक है, किसी जगह पे आपको सिपेज नज़र नहीं आएगी। तो ये हॉलमार्क होता है एक अच्छे काम का, ठीक है। बेसमेंट में सिपेज का बहुत बड़ा इशू होता है। ये दीवार इसकी बैक साइड पे लैंड है पूरी, तो आरसीसी हमने इतना तगड़ा किया है कि सिपेज का सवाल ही नहीं पैदा होता। कल पूरा दिन बारिश लगी रही है, ये देखें आप, बिल्कुल मैं आपको नीचे ग्राउंड लेवल पे लेके जाके दिखा रहा हूँ, और ये मैं पूरे घर में आपको दिखाऊंगा। तो मैंने चैलेंज इसलिए दिया, कुछ सोच समझ के दिए। ये देख लें आप, इस दीवार पे भी आ जाए अंदर, 1 इंच पे आपको सिपेज नहीं नज़र आएगी, ठीक है। तो मैं दोबारा जो है वो कैमरा वापस पकड़ाता हूँ। तो ये लीजिए कैमरा पकड़ें और दोबारा वापस हम चलते हैं। दोबारा हम बेसमेंट में जो है वो एंट्री लेते हैं। तो बेसमेंट का ये सिनेरियो है कि सबसे बड़ा डर यही होता है बेसमेंट का, सिपेज का। तो कुछ प्रोसीजर्स हमने किए हैं, कुछ प्रिकॉशंस मेजर हमने लिए थे जिसकी वजह से सिपेज आई नहीं है। एक तो मेम्ब्रेन शीट होती है, वो हमने लगाई थी। जावेद साहब हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के हेड, वो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। हमारे से पहले उनका 12 साल का रामको कंपनी में एक्सपीरियंस है, ठीक है। सऊदीया में 2020 तक, 2007 से उन्होंने वहाँ पे काम किया है। हमारे साथ मोर देन 50 हाउसेज़ हम बना चुके हैं। तो अभी हम घरों को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिए। इससे पहले हमने मोर देन 50 हाउसेज़ बनाए जो कि फ़िज़िकली विज़िट भी हो सकते हैं। खैर ऊपर से नीचे आए हम, नीचे हमने इनको छोटा सा जो है वो स्टोर दी है सीढ़ियों के नीचे, ठीक है। अपनी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। कुछ ड्रॉर की स्पेस दी है, ठीक है। रेलिंग आप देख लें, नीचे स्टोर रूम भी मौजूद है, दिखाएँ इनको एक नज़र स्टोर रूम, ठीक है। आ जाएँ। ड्राइंग रूम आप लोग विज़िट कर चुके हैं, हम लोग आते हैं जी यहाँ पे। जिग जैग में हमने जो है वो लॉबी दी है। बेसमेंट का टीवी लाउंज, मीडिया वॉल, हाई ग्लॉसी लेमिनेशन शीट, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह, अपनी पिक्चर्स यहाँ पे आप हैंग कर सकते हैं। WPC पैनल हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 2x4 की हमारे पास यहाँ पे सारे टाइल्स हैं। SK फैन और बीच में शैंडलर और फूल बूटों वाली सीलिंग। अब फूल बूटों वाली सीलिंग अगेन एज़ पर द ऑनर, मेरे चॉइस आप लोगों को पता चीज़ों की, ठीक है। तो OTS यहाँ पे मौजूद है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। OTS पूरा जो है वो ऊपर से नीचे तक आ रहा है। कुछ हमने यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह इंस्टॉल की है, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला किचन भी जो है वो उसी तरीके से हम लोगों ने अभी खुद को खोल खाल के रखा हुआ कि ताकि जो है वो चीज़ें बेहतर रहें और इसमें कोई हल्का सा भी मॉइस्चर ना आए, खोल के रखी हुई हैं, ठीक है। तो किचन ये वही है सिमिलर जो हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखा, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, आ जाए। बल्कि इसको हम, अभी मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा, ये मैं लेबर से मुझे इसको करवाना चाहिए था पहले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किचन है ये। तो इस किचन को मैं चलो मैं इसको नीचे करवा के एक क्लिप बीच में ऐड करवा दूँगा इसका, ठीक है। और दीज आर द रिमेनिंग बेडरूम्स ऑफ द बेसमेंट। तो ये बेडरूम नंबर 1 आ गया बेसमेंट का, सॉरी बेडरूम नंबर 2 आ गया। वॉलपेपर, सीलिंग वर्क, सारी चीज़ें। फिर इसके साथ स्लाइडिंग वाली हमारे पास कबर्ड। फिर हमारे पास ये स्पेस, इस पर आप इस्त्री भी कर सकते हैं, आयरन भी कर सकते हैं, कंप्यूटर भी रख सकते हैं, लैपटॉप भी रख सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं। अगेन कंसील्ड कमोड, कंसील्ड शॉवर, पोर्टा का दिखा दें ज़रा इनको करीब करके, ताकि इनको ऐसा ना हो कि सर भाई अपनी तरफ से जो है ना वो, ठीक है। इसमें भी दिखा दें, शॉवर में भी दिखा दें इनको करीब करके, ठीक है। तो टॉवल हैंगिंग की स्पेस, अगेन वॉशरूम्स छोटे हैं, कमेंट नहीं होगा दोबारा इस पर। चलते हैं यहाँ से हम लोग। लास्ट बेडरूम ऑफ द बेसमेंट आपके सामने है, सब चीज़ें पता है आप लोगों को क्या लगी हुई हैं। प्री फैब डोर है, अटैच वॉशरूम है, सीलिंग है, ठीक है। 2x4 वाली टाइल है। आ जाए बैक साइड पे रिटेनिंग वॉल पे भी एक जगह पे मुझे अगर कोई सिपेज का निशान दिखा दें आप, अगेन यहाँ पे ज़रा इनके साथ वही वाला सीन करें, नीचे से दिखाएं ज़रा बिल्कुल करीब करके, ताकि इनको पता होना चाहिए कि काम किसको कहते हैं। लोगों के घरों में पूरा सिपेज से भरा होता है ये। बैक साइड पे पीछे पूरी कच्ची मिट्टी है, ये बारिशें होती रही हैं, लेकिन आपको 1 इंच पे सेम नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। सो मैं तो भाई यहाँ पे 1 टिप क्रिकेट जो है ना बड़ी ज़बरदस्त लगाई जा सकती है। आते हैं जी, और अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द
फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। बेसमेंट देख ली, ग्राउंड देख ली और फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। तो रेट मैंने आप लोगों को बता दी है कि विद बेसमेंट ये घर तकरीबन 530 540 का पड़ा है, और विदाउट बेसमेंट अगर आप बनवाते हैं A+ कैटेगरी में तो 350 के करीब आपका घर कॉस्ट करेगा 10 मरला का। ठीक है, फ्लक्चुएशंस इसमें आती रहती हैं। हर किसी के लिए रेट कभी भी सेम नहीं होता, रेट जो है वो डिफरेंट होता है, और इट डिपेंड्स ना पर्सन। आप लोग जाएँ तो अभी काम मैंने आपको बताया छोटा छोटा चल रहा है, लेबर हमारी जो है वो आ रही है जा रही है, चाय वगैरह भी आ गई है। ठीक है, तो जावेद साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और जावेद साहब आए इधर, क्योंकि जावेद साहब अभी काम करवा रहे हैं। प्लम्बर भी मंगवाया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन भी आया हुआ है जी, पेंट वाला भी आया हुआ है। मोहतरम आप सलाम नहीं देखते बंदे का, माड़े बंदे का हैं, खैरियत से हैं जावेद साहब? माशाल्लाह बेचारे सुबह से निकलते हैं। हमारी एक हमने डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी I-14 वाली साइड पे साइड लगाई हुई है, सुबह वहाँ पे, फिर वहाँ से ही आते हैं गुलबर्ग में एक साइड 7 वाला चल रही है, फिर वहाँ पे, फिर 4 बजे की शिफ्ट इनकी होती है रहमान एनक्लेव में। तो अभी ये वाली शिफ्ट हम कोशिश कर रहे हैं इनकी छुट्टी कराएं यहाँ से, क्योंकि हमने गुलबर्ग में 10 मरला घर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट, तो वहाँ पे इनको जो है वो शिफ्ट लगवाना शुरू कर दें। तो ये बंदा है जी, इस सारी वो पाकिस्तान पुलिस फाउंडेशन पे भी, ये भी, और हमारी जितनी भी साइट्स हैं, ही इज़ द वन के जो कि सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है। तुसी जाओ जी, तुसी जाओ। तो ये हिसाब किताब है। तो चाय शाय आ गई है, आप चाय शाय मरने, मैं ऊपर से कंप्लीट करके आता हूँ ना। चाय छोड़ूंगा, चाय कभी छोड़िए पहले हैं। चले जी, यहाँ से हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा जी, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग आते हैं। रुक जाए सर, रुक जाए, लाइटें ऑन करें, फर्स्ट फ्लोर की लाइटें नहीं ऑन, रोक दें इसको। अच्छा जी, यहाँ से भी हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। वही वाली रेलिंग है, कुरानिक मोज़ाइक है बैक साइड पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले हम टेरेस पे जाएंगे। यहाँ पे भी 3 बेडरूम्स दिए हैं। ओपल का DP इलेक्ट्रिक बॉक्स हम लोगों ने लगाया है। मेन वुडन सॉलिड डोर्स हैं। तो रहमान एनक्लेव बड़ी पुरसकून सोसाइटी है यार। ज़रा एक दफ़ा माहौल देखें, आप लोग माहौल देखें। मैं थोड़ा सा झूले पे साथ साथ जो है वो हल्का फुल्का रिलैक्स भी मार लो। ठीक है, नीचे ना आ जाए, पता नहीं भी पूरा इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। वज़न आपके भाई का काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 99 पे पहुँचा हुआ है। गार्डनिंग की नियत रोज़ करते हैं, और मेरे टीम वाले हंसते हैं मुझ पर, कैसे भाई आपसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो खैर, तो शाम का मौसम है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। गर्मियों से मेरी जान जाती है भाई साहब। दुआ करें जी बारिशें वगैरह होती रहें, लेकिन खैर की बारिशें। अच्छा जी, यार रोड्स वगैरह बड़ी अच्छी हैं रहमान एनक्लेव की। तो अगेन यहाँ पे भी 2x4 की टाइल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे आयरन फ्रेम के साथ ग्लास वाली रेलिंग्स हैं हमारे पास, टेम्पर्ड ग्लास वाली। ठीक है, और टाइल्स भी आपने फिनिशिंग देखनी है। अब आप ये टाइल्स भी करीब लेके आएँ, काम है बारीकी से दिखाने वाला। ऊपर से तो हर चीज़ें नज़र आती है अच्छी। अब आप देख लें कि सारी एक लेवल में, कहीं पे गैप ज़्यादा, ये कम नहीं है, ये कहीं पे अनसिमेट्रिकल नहीं है, कहीं पे चीज़ें ऊपर नीचे नहीं है। तो दिस इज़ द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द लेबर। आप दुनिया का महंगा तरीन सामान ले आए, लेकिन लेबर ही आपके निखट्टू है, नाकारा है, तो फिर तो भाई साहब हो गए काम। ठीक है, तो आ जाएँ। तो वे टूवर्ड्स द रूफ टॉप, अभी रूफ टॉप पे जाएंगे। ड्राइंग रूम हमारा फर्स्ट फ्लोर का, जो कि नीचे बेसमेंट ग्राउंड से सिमिलर है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक नज़र दिखा दें इनको। आ जाएं, क्योंकि सिमिलर था, टाइम सेव कर रहे हैं अपना भी और आपका भी। छोटा सा लिविंग रूम है फर्स्ट फ्लोर पे, अटैच वॉशरूम साथ दिया हुआ है, तो ये भी सिमिलर है, एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आ जाए यहाँ से आगे। ठीक है, ये है जी हमारा डबल हाइटेड स्पेस। शैंडलर का थोड़ा सा काम चल रहा है। ठीक है, लेकिन आप स्पेस का ज़रा हुजम देखें, कितनी बड़ी स्पेस है और कितना अच्छा लग रहा है, ये कमाल का लग रहा है। वो देखें जी, शकील साहब ने चाय शुरू कर दी। शकील उतर ले आओ। तो वीडियो भी बनाते हैं, साथ चाय भी पीते हैं, कि वीडियो में पाबंदी तो नहीं है ना चाय पीना। अगर आप लोग कहेंगे तो नहीं पीऊँगा चाय, तो भाई अपनी जान है। तो शकील साहब जो है वो चाय लेके आ रहे हैं, तो साथ साथ चाय भी मंडते हैं और साथ वीडियो भी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। OTA स्पेस है जी, और UPVC जो है वो विंडोज़ है हमारे पास। और OTS का बेनिफिट्स ही हैं, नुकसान तो कोई नहीं है। तो चाय आ गई है जी शकील साहब, बड़ी मेहरबानी। चाय की आदत आ गई है। और अभी हसनैन भाई को चाय आपकी क्या करेंगे जी? मैं नहीं पीता। हाँ, आप पीते ही नहीं हैं। ये दोनों कप मैं खुद पी लेता हूँ। इट इज़ फैंटास्टिक हैं। तो ये इनकी रखते हैं चाय यहाँ पे। मैं तो भाई साहब शुरू कर दूँगा, साथ साथ आप भी उठा लें, साथ साथ पिए जी। एक हाथ से कैमरा यूज़ करें, एक हाथ से उठाएँ हैं। अच्छा जी, ये भी किचन सिमिलर है, अगेन ओपन है सारा।
तो इसकी वीडियो में बीच में डलवा दूंगा वही ब्लैक ग्रेनाइट का टॉप, वॉश बेसिन, मिक्सर, UPVC की विंडोज़, हुड, स्टोव, सब चीज़ें सिमिलर हैं। और एक्सेसरीज़ वाले हमारे पास यहाँ पे ये किचन की चीज़ें हैं जिसमें सारे अंदर स्पून्स और फॉक्स वगैरह की और नाइफ्स की जगहें जो है हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई हैं सारी। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन की स्पेस बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए गए तो हमने इंस्टॉल नहीं किए, ग्राउंड फ्लोर पर प्रोवाइड किए गए थे, हमने इंस्टॉल कर दिए। ये 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे भी और बेसमेंट भी हम लोग देख चुके हैं, सिमिलर है। तो एक नज़र इनका हल्का सा बाथरूम तक लेके आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसे भी। आ जाए तो ये भी सिमिलर है, इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, टाइम सेव करना है। आ जाए तो बैक साइड पे ग्रिल, अगेन वही माहौल है, वही सारा सीन है, तो इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। छत पे जाते हैं यहाँ से, रूफ टॉप पे आप लोगों को सारे मामला बताते हैं। अभी तक आप लोगों ने रेट करना है घर को ऑन द स्केल ऑफ 10, तो मैं फिज़िकली इन्विटेशन है मेरा, क्योंकि 2 से 3 दिन के अंदर क्लाइंट जिनका घर है वो शिफ्ट होने वाले हैं यहाँ पे। कामरान साहब वीडियो में आप उन्हें देखेंगे भी, ही इज़ गोइंग टू शिफ्ट इन दिस हाउस। तो उससे पहले किसी ने भी आना है, फ़ोन नंबर पे कॉल करें, आके घर फिज़िकली देखें। ठीक है, वीडियो भी अच्छी है लेकिन वीडियो पे ना आप यकीन करें, आप रियल में आके देखें। और यहाँ से आते हैं, फिर जाते हैं जी यहाँ से टूवर्ड्स द टी इज़ फैंटास्टिक। तो आ जाते हैं जी। तो अच्छा, यहाँ पे ना हमने स्टोन वर्क किया है जो कि काफ़ी यूनिक है। ठीक है, इसके बीच में प्रॉपर इसका मसाला डलता है, पत्थर होते हैं, इनको हमने अटैच किया, थोड़ा डिफरेंट चीज़ की है। सोलर भी यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ जी। ठीक है, 15 kV का। लाइट्स ऑन कर लेते हैं। लाइट आई डोंट नो क्यों नहीं ऑन है अभी यहाँ की, शायद इसको ओपन करते हैं जी, यहाँ से ही ऑन हुई है लाइट इसकी सारी। सर्वेंट रूम है, छोटा सा वॉशरूम है साथ अटैच, दिखा दें एक नज़र इनको। अच्छा, रूफ टॉप पे आ गए जी। ये पिलर्स आप देख रहे हैं कितने मजबूत बनवाए गए हैं सोलर के लिए। अब लोग 20-20 लाख का सोलर लगा देते हैं लेकिन इनमें कंजूसी कर जाते हैं। भाई अगर यही मजबूत नहीं होगा तो सोलर तोड़ के दूसरे हमसायों का घर गिरा होगा, तो इसका ख्याल किया करें। और ये मजबूत बनवाया करें इसके पिलर से, क्योंकि ये बड़ा था सोलर, तो आधा छत पे आ रहा है और आधा यहाँ पे आ रहा है। तो उसको यहाँ पे हमने जो है वो की है। तकरीबन 3 फीट के करीब पैराफिट वॉल्स हैं। अब सफाई देखें, पूरी हमने ऊपर मार्बल दी है, इसके ऊपर तक मार्बल दी है। कहीं से आपको क्रैक्स, कहीं से फिनिशिंग में मसला आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं RCC वाटर टैंक है। वाटर टैंक में कहीं से आपको सिपेज, सिलन हल्की फुल्की भी नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल साफ़ सुथरा आपको नज़र आएगा। रूफ टॉप पे भी हम लोगों ने इनको जो है वो वेदर शीट करवा के दिया। छत की सफाई आप देखें, नफासत देखें, और चिप्स के पैटर्न देखें कितना अच्छा नफीस किया है। और लेवल भी देखें, क्योंकि कल बारिश हुई है, पानी नहीं खड़ा हुआ, पूरा लेवलिंग हुई हुई है। छत को देखने के लिए सबसे बड़ा पैमाना होता है लेवलिंग। अगर लेवलिंग नहीं है, पानी जगह जगह पे खड़ा हुआ, तो फ़ारग है वो छत और फ़ारग है वो बंदा बनाने वाला भी। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, और ऊपर सोलर पैनल है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक स्टेप ऊपर हमने रखा है, साथ वुज़ू की जगह दी हुई है। तो इनका शायद प्लान बन रहा है कि ये बारबेक्यू टेरेस भी बनवाएंगे। अगर बनवाया तो मैं उसकी वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आते हैं यहाँ पे, और सामने वाली साइड पे टेम्पर्ड ग्लास की जो है वो रेलिंग है, और ये छोटा सा बेंच है, सिटिंग स्पेस है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं अगर आपका दिल करे। सामने व्यू बहुत अच्छा है, मार्गला फेसिंग है। और हमारे पास यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास और आयरन फ्रेम के अंदर जो है वो ये सारा सीन है। तो दिस वाज इट यार, आप लोगों को बता दिए कि घर में क्या क्या यूज़ हुआ है, घर की एस्टिमेटेड प्राइस भी बता दी। लेकिन ये एस्टिमेटेड प्राइस है, प्राइस आप लोगों ने ये कॉल करके नहीं कहना कि इतने में बनेगा। हो सकता है आपको इससे कम में बन जाए, क्योंकि चीज़ें हम अगर ऊपर नीचे करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ, हमने इसमें पाकिस्तान केबल यूज़ किया, हम अल्फ़ा यूज़ कर लेते हैं, हमने ओरिएंट टाइल यूज़ किया, हम टाइम्स की टाइल यूज़ कर लेते हैं, हमने 60 ग्रेड का सर यूज़ किया, हम 40 कर लेते हैं। तो 3.5 करोड़ अगर मैंने रेट दी है 10 मरला डबल स्टोरी घर का, तो वो 3.20 पे भी आ सकता है। तो ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं होता, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। और 3-3.5 वाला रेट है, इससे ऊपर की चीज़ें भी है, 4 करोड़ में भी हो सकता है ये। सो ये सारा सिनेरी होता है, वो उसके लिए आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोसीजर बता, लोग कंफ्यूज होते हैं। आप लोगों ने हमारे ऑफिस आना है, फ़ोन पे ये बातें नहीं होती हैं। आप लोगों ने ऑफिस आना है,
मेरी टीम मौजूद होती है, मैं खुद मौजूद होता हूँ, कंस्ट्रक्शन टीम, मेरे आर्किटेक्ट, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखते हैं। आपसे पूछा जाता है, एक एक चीज़ पूछी जाती है कि सर आपको टाइल्स कौन सी चाहिए, आपको वायर्स कौन सी चाहिए, आपको ग्रे स्ट्रक्चर किस तरह का करवाना है। आपसे पूरी रिक्वायरमेंट नोट डाउन करके हमारी टीम साथ में नोट डाउन करती है, फिर हम आपको रेट देते हैं। लोगों की कॉल आती है, जी बता दें जी वो कितने का बनेगा घर, अब पता ही नहीं प्लॉट किधर है, सॉइल टेस्ट हुआ नहीं है, ड्राइंग बनी नहीं है, कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम हैं, कॉल पे बता दें। सो इस तरह नहीं होता। खैर, तो दिस वॉज इट। होपफुली आप लोगों को ये टूर पसंद आया होगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा जो चीज़ आप लोगों को लगी, क्योंकि फ़ीडबैक चीज़ों को बड़ा इंप्रूव करती है और मैं इस चीज़ का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ। परफेक्ट अल्लाह ताला की ज़ात है, इस घर में भी हज़ार खामियाँ होंगी, इस घर में भी हज़ार मसले मसाइल होंगे, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ आवर रैशनल बिहेवियर, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू डू द जस्टिस विद द क्लाइंट एंड क्लाइंट इज़ वेरी हैप्पी। दिस इज़ व्हाट यू नो वी वांट। सो हम कभी भी क्लेम नहीं करते वी आर द बेस्ट इन द मार्केट एंड वी आर द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स, लेकिन ये क्लेम ज़रूर करते हैं कि जो बंदा हमें अपने पैसे ला के देते हैं मेहनत के, उसको हम हलाल करने की पूरी कोशिश करते हैं जितनी अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है। तो इसी दुआ के साथ जी वीडियो करते हैं कंक्लूड। अल्लाह ताला पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को उनकी मर्ज़ी के घर और अच्छा नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।